हालेलुया, हालेलुया। मसीह विच मेरे सारे भैन भरावां नूं एक बार फिर तो मेरे वालों जय मसीह दी। असीं अज परमेश्वर दे वचन दे विच विश्वास दे उत्ते गल करांगे। आमीन। विश्वास, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिआ है कि बिना विश्वास तो परमेश्वर नूं खुश करना इम्पॉसिबल है, अनहोनी गल है। बाइबल च लिखिआ कि बिना विश्वास तो परमेश्वर नूं खुश करना अनहोनी गल है। विश्वास की है? सब तो पहला असीं देखांगे विश्वास की है। विश्वास एक परमेश्वर के द्वारा दिता गया सानू वरदान है। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। बाइबल च लिखिआ पहला कुरिन्थियां 12 अध्याय दी 9 आयत दे विच कि विश्वास का एक वरदान है जो परमेश्वर वालों सानू गिफ्ट के रूप दे विच मिलिया होया है। तुसीं सब परमेश्वर के उत्ते विश्वास करते हो कि तुसीं अपनी मुक्ति के उत्ते विश्वास करते हो कि तुसीं मुक्ति पा लई है, कि तुसीं अपनी बुलाहट के उत्ते विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने तुहानू बुलाया है, कि तुसीं अपने चुने जान के उत्ते विश्वास करते हो कि तुसीं परमेश्वर के चुने हुए हो, कि तुसीं विश्वास करते हो कि तुसीं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हो, कि तुसीं ये विश्वास करते हो कि तुसीं परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हो ताकि तुसीं परमेश्वर के कामां नूं कर सको। जिस तरह पिता ने प्रभु यीशु मसीह नूं भेजिआ, कि तुसीं विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने तुहानूं भेजिआ है। हालेलुया, हालेलुया। तुहानूं विश्वास है और तुसीं अच्छा करते हो। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि विश्वास करके तुसीं अच्छा करते हो परमेश्वर के उत्ते, कि परमेश्वर की भलाइयां नूं और परमेश्वर की दित्तियां हुई आशीषां नूं तुसीं अपने जीवन दे विच विश्वास दे नाल की करते हो, ग्रहण करते हो। लेकिन बाइबल दे विच लिखिआ कि विश्वास तो दुष्ट आत्मावां भी करदियां हन। जे असीं याकूब की पुस्तक दे विच पढ़ीए 2 अध्याय दी 19 आयत दे विच लिखिआ कि दुष्ट आत्मावां भी विश्वास करदियां हन। अज असीं देखना है कि साडा विश्वास उन्हां दुष्ट आत्मावां नालों उत्तम है कि उन्ना की विश्वास असीं भी करते हाँ जिन्ना कि दुष्ट आत्मावां विश्वास करदियां। कि तुसीं जानते हो कि अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोग भी प्रभु यीशु मसीह के उत्ते विश्वास करते हैं। किन्ने लोग इस चीज़ को जानते हैं? जदों तुसीं अन्य जाति लोगों के नाल गल करते हो तो वह भी विश्वास दे विच तुहानूं होर गवाहियां दसदे कि मैं भी सुनिया कि प्रभु यीशु मसीह ने इदां चंगा किया। और अन्य जाति लोग भी तुहानूं कहते हैं कि मेरे लिए चर्च दे विच ऑयल लेके आई क्योंकि तेल लाउण दे नाल मैं सुनिया कि लोग चंगे हुंदे हैं। और तुसीं भी बहुत सारे अन्य जाति लोगों के विश्वास के कारण उन्होंने लिए चर्च के विचों ऑयल लैके जाते हो, पानी लैके जाते हो, प्रेयर करवा के जाते हो, क्योंकि वो भी विश्वास करते हैं। पर अज असीं देखना है कि साडा विश्वास उन्होंने अन्य जाति लोगों नालों ते दुष्ट आत्मावां नालों उपर है कि उन्होंने नालों भी साडा विश्वास छोटा है। किस तरह का विश्वास होना चाहिए है सानूं? किस तरह का विश्वास होना चाहिए? एक उत्तम विश्वास, हालेलुया, एक उच्च स्तर विश्वास। विश्वास एक वो प्रक्रिया है, एक वो काम है जिहड़ा जिन्हों वधना जरूरी है और जिहड़ा वधदा जांदा। जदों तुसीं नवें नवें मसीह दे विच आउंदे हो तो बहुत ज़्यादा विश्वास दे नाल प्रभु दीयां गवाहियां दिंदे हो, लेकिन जिद्दां जिद्दां तुसीं मसीह दे विच वधदे जांदे हो तुहाडा प्रेम ठंडा हुंदा जांदा और विश्वास दे विच कमी आनी शुरू हो जाती है। पर परमेश्वर का वचन सानू ये सिखाता है कि असीं विश्वास दे विच की करिए, वधदे जाइए, विश्वास दे विच वधदे जाइए। और विश्वास एक इहो जी चीज़ है जिन्हों सचमुच वधना ही चाहिए है। सिर्फ ये कह देना कि मैनू विश्वास है कि मैं बचाया गया हाँ, या मैनू विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, ये तुहानू एक विश्वासी के रूप दे विच प्रगट नहीं करता। क्योंकि जिद्दां मैं तुहानू दस्सिया कि अन्य जाति लोग और दुष्ट आत्मावां भी विश्वास करदियां हन कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 17 आयत विच लिखिया कि बिना कम्मां तो विश्वास की है, बिना कम्मां तो विश्वास की है, मरिया होया है। कदी सुनिया विश्वास मरिया होया? तुहाडा विश्वास मरिया होया कि जिंदा विश्वास है?
जिंदा विश्वास है। लेकिन बाइबल दसदी है सानू कि बिना काम तो किया हुआ विश्वास मरिया हुआ विश्वास है। पढ़ांगे इस वर्ष को, याकूब की पुस्तक 2 अध्याय की 17 आयत लिखा, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जे विश्वास कम्मां दे नाल काम ना दिखावे तो वह मरिया हुआ विश्वास है। मैं एक तुहानूं पुराने नियम दे विचों छोटी जी स्टोरी सुणाउंदी हां, ये तुसीं उहनूं अच्छी तरह समझ सकते हो कि विश्वास बिना काम तो किस तरह मरिया हुआ है। जे असीं पुराने नियम दे विच अलीशा नबी नूं देखीए, पहला राजा 19 अध्याय उहदी 19 आयत दे विच लिखिया, पढ़ांगे असीं पहला राजा 19 अध्याय उहदी 19 आयत दे विच लिखिया है। वह वहां से चल दिया और शपात का पुत्र अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वें के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। हालेलुया। बाइबल च लिखिया कि अलीशा की कर रहा सी, 12 जोड़ी बैल जोत रहा सी, और की होया कि एलिया ने आके अपनी चद्दर अलीशा दे उत्ते पा दी। हालेलुया। यानी कि एलिया ने अपने अभिषेक नूं अलीशा दे उत्ते ट्रांसफर कर दिता। पर जे तुसी दूजा राजा 2 अध्याय उहदी 2 तो लैके 13-14 आयत तक जो पढ़ो तो उहदे विच लिखिया है कि जदों एलिया स्वर्ग दे विच उठाया जाने वाला सी तो उस समय अलीशा उहदे पिछे पिछे जा रहा सी, क्योंकि वो चाहता सी कि जिहड़ा मसा मेरे पिता दे उत्ते है, एलिया दे उत्ते है, उसका मैं दुगना पार्ट लेना चाहता हाँ। वो उस अभिषेक को अपने जीवन दे विच की करना चाहता सी, अभिषेक को अपने जीवन च लेना चाहता सी, और वो एलिया दे पिछे पिछे चलता रहा। उस जगह के उत्ते बहुत सारे भविष्यवक्ता सी जिन्होंने पता सी कि अज एलिया उठाया जाएगा, वो भी उहदे पिछे पिछे चल रहे सी और अलीशा नूं कह रहे सी कि तेनों पता है कि अज तेरा पिता स्वर्ग दे विच उठाया जाएगा। वो कहता हाँ मैनूं पता है, तुसीं चुप रहो। ते वो एलिया दे पिछे पिछे चलता रहा और एलिया उसनूं बार बार कहता रहा कि तू मैनूं छड्ड के चला जा, क्योंकि परमेश्वर अज मैनूं उठाउण दे उत्ते है। पर वो फिर भी एलिया का पिछा करता रहा। और तुसीं जानदे हो, बाइबल च पढ़िया तुसीं कि जदों एलिया स्वर्ग दे विच उठाया गया तां स्वर्ग दे विच एलिया दे उठाए जाने दे द्वारा उसकी जिहड़ी चद्दर है वो अलीशा दे उत्ते आ गई। जानदे हो तुसीं, जदों एलिया स्वर्ग दे विच उठाया गया तो उसकी चद्दर अलीशा दे उत्ते आ गई। और अलीशा ने की कीता कि उस चद्दर नूं लिया, जदों एलिया उठाया गया तो अलीशा ने उस चद्दर नूं लिया और यरदन दे विच मारिया तो यरदन नदी 2 फाड़ हो गई। हालेलुया। यानी जिहड़ा अभिषेक एलिया दे उत्ते सी वो अलीशा दे विच भी काम करना शुरू हो गया। किस तरह काम करना शुरू होया? जदों एलिया दी चद्दर अलीशा दे उत्ते आ गई। पर असीं पहला पढ़िया पहला राजा 19 अध्याय दी 19 आयत दे विच कि ऑलरेडी एलिया ने अपनी चद्दर अलीशा दे उत्ते पा दित्ती सी। पढ़िया सी हुणे वो बैल जोत रहा सी और बैल जोतते जोतते एलिया ने आके अलीशा दे उत्ते अपनी चद्दर पा दी। पर उस चद्दर दे नाल अलीशा पहला क्यों नहीं कम्मां नूं कर सकिया? अलीशा ने पहला क्यों नहीं यरदन नूं 2 फाड़ कर दिता या होर वड्डे वड्डे काम नहीं कीते? क्योंकि जदों अलीशा दे उत्ते पहला चद्दर पई सी उस समय अलीशा का विश्वास इहो जिहा नहीं सी, यरदन नूं 2 फाड़ करने वाला विश्वास नहीं सी उस समय, और उस चद्दर का मुल नहीं सी पता। लेकिन जिद्दां ही एलिया ने अलीशा के उत्ते अपनी चद्दर पाई, अलीशा सब कुछ छड्ड के एलिया के पिछे हो गया और अलीशा एलिया के नाल नाल रहन लगा। और बाइबल च लिखा कि उसदे हाथ तुलवांदा सी। हालेलुया। इहदा मतलब वो एलिया के नाल नाल रहन लगा। उन्हें एलिया नूं जदों ਉਹਦੇ जीवन ਨੂੰ देखा कि वो किस तरह विश्वास ਦੇ ਵਿੱਚ मजबूत है, किस तरह वो अपने ਵੱਡੇ विश्वास ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ काम करता है, किस तरह एलिया ਦੇ सिर्फ बोलन ਦੇ ਨਾਲ ही 3.5 साल तक धरती ਦੇ ਉੱਤੇ ना तो मीह ਪਿਆ ਤਾਂ ना ओस पई। ਉਹਨੇ देखा एलिया ਨੂੰ विश्वास ਦੇ ਨਾਲ काम करते हुए और जदों ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ देखा तो उन्होंने ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ विश्वास करके
जिस दिन दोबारा एलीशा के उत्ते एलिया की चादर आई उस दिन वो विश्वास दे विच मजबूत सी। हालेलुया। इसलिए उस चादर का वो सही रीति दे नाल इस्तेमाल कर सकिया। आमीन। हालेलुया। नवे नियम दे विच भी प्रभु यीशु मसीह ने जदों स्वर्ग दे विच उठाए गए तो साडे उत्ते एक चादर भेजी। वो चादर पवित्र आत्मा की चादर है। हालेलुया। एक बाइबल दे विच लिखिया जदों तुसीं पवित्र आत्मा पाओगे तो तुसीं सामर्थ नूं ग्रहण करोगे, परमेश्वर की सामर्थ तुहाडे उत्ते आएगी। हालेलुया। तुसीं सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हो, क्योंकि बाइबल च लिखिया जिन्हां ने बपतिस्मा लिया प्रभु दा आत्मा पाया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा साडे उत्ते है, पर असी उस पवित्र आत्मा की सामर्थ नूं हजे तक नहीं जानते। इसलिए उस विश्वास दे विच असी काम नहीं कर पाते। फिर जदों असी मसीह दे नाल विश्वास दे विच चलदे चलदे मसीह दे द्वारा कीते हुए कामां नूं देखदे हां तो असी उस विश्वास के स्तर तक पहुंच जाते हाँ जिहड़े विश्वास के नाल प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती के उत्ते काम किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ियां नूं चलाया, अन्नियां नूं अखां दित्तियां, मुर्दियां नूं जिंदा किया। इस विश्वास तक पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाल संगति करना बहुत जरूरी है, जिस तरह एलीशा ने एलिया के नाल संगति की। आमीन। विश्वास एक परमेश्वर के द्वारा दिता गया वरदान है, लेकिन जे असी सिर्फ विश्वास नूं अपने जीवन में इस तरह रखिए कि असीं अपने मूँह दे नाल केवल अंगीकार करिए कि मैं विश्वास करता हाँ, तो इन्ना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि बाइबल बार बार बयान करती है कि बिना कम्मां तो विश्वास मरिया होया है। बिना कम्मां तो विश्वास मरिया होया है। एलीशा का विश्वास मरिया होया सी जब तक उन्हें उस विश्वास के नाल काम करना नहीं शुरू किया। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि असी अपने विश्वास के उत्ते काम करिए। बाइबल दे विच लिखिया पहला तिमुथियुस 6 अध्याय दी 12 आयत दे विच, पहला तिमुथियुस 6 अध्याय दी 12 आयत, लिखिया विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस की कह रहा है तिमुथियुस नूं कि विश्वास दी अच्छी लड़ाई लड़, विश्वास दी कुश्ती लड़। जे विश्वास सिर्फ बोलन दे नाल ही हुंदा तो फिर इस जगह के उत्ते परमेश्वर का दास पौलुस लड़न लई क्यों कहंदा? विश्वास दी अच्छी लड़ाई लड़। जिस तरह एक सोल्जर अपने आप को तैयार करता है, एक सैनिक अपने आप को तैयार करता है लड़ाई के लिए और अपने आप को कंट्रोल दे विच रखता है, अपने उत्ते एक सीमा लगा के रखता है, उसी तरह परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तू विश्वास की एक अच्छी लड़ाई लड़। मैं तुहानूं पिछले दिनों के भी दस्सिया सी कि एक बीमार सोल्जर नूं कभी भी लड़ाई के मैदान दे विच नहीं भेजा जा सकता। एक कमजोर सोल्जर नूं सैनिक नूं लड़ाई लड़न दे लई नहीं भेजा जा सकता, लेकिन इस जगह के उत्ते पौलुस कहता है तिमुथियुस नूं कि विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। एक योद्धा की तरह अपने विश्वास नूं होर ज़्यादा मजबूत करन दे लई एक चंगी लड़ाई लड़। हालेलुया। विश्वास नूं केवल अपने जीवन दे विच लैके ही बैठ जाना, केवल इन्ना ही विश्वास कर लेना कि मैं मुक्ति पाया होया हाँ या मेरे जीवन दे विच परमेश्वर की बुलाहट है और उस बुलाहट के लिए काम ना करना, केवल ये विश्वास करना कि मैं चुनिया होया हाँ पर चुनिया होया वाले काम ना करना, केवल ये विश्वास करना कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किया गया हाँ पर उहदे लहू की सामर्थ नूं इस्तेमाल ना करना तुहाडे विश्वास नूं मुर्दा कर दिंदा है। की करता है? हौली 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 वो विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए जदों एक नवा विश्वासी प्रभु दे विच आउंदा है तो विश्वास दे विच बहुत मजबूत हुंदा है, लोकां नूं अपनियां ते दूसरे लोकां दीयां गवाहियां सुणाउंदा है, वो बहुत उत्साहित होकर लोकां नूं दसदा है, लेकिन उस विश्वास के उत्ते काम ना करन दे कारण हौली हौली उहदे जीवन दे विच विश्वास घटना शुरू हो जाता है। लेकिन बाइबल सानू बार बार ये सिखाउंदी है कि असीं अपने विश्वास के उत्ते काम करिए, असीं अपने विश्वास के उत्ते काम करिए, असीं अपने विश्वास नूं होर ज़्यादा मजबूत करिए।
बाइबल दे विच असीं पढ़ीए यहूदा दी पुस्तक ਉਹਦੀ 20 ਤੇ 21 आयत में लिखा, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमीन। बाइबल से लिखा है कि हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, हालेलुया। इस जगह के उत्ते भी यहूदा इस गल नूं कह रहा, परमेश्वर का सेवक, कि अपने विश्वास दे विच की करो, उन्नति करते जाओ। जे तुसी इस विश्वास दे विच उन्नति करते जाओगे, पवित्र आत्मा दे विच प्रार्थना करते जाओगे, तो तुसी अनंत जीवन नूं पा लोगे। हालेलुया। सिर्फ ये कह देना कि मैं अनंत जीवन नूं पा लिया काफ़ी नहीं है, जब तक कि तुसी अपने विश्वास दे नाल उस काम नूं दर्शाउंदे नहीं। लिखिया, अपने विश्वास दे विच उन्नति करते जाओ, अपने विश्वास नूं होर वधांदे जाओ, ना कि उस विश्वास नूं खत्म करते जाओ। जे विश्वास घटदा घट गया तो अनंत जीवन दे विच प्रवेश नहीं हो सकता। मैं तुहानूं अज दसांगी इस वचन के द्वारा कि असीं सोचदे कि असीं इटरनल लाइफ दे वल जा रहे हां, असीं सोचदे कि असीं अनंत जीवन दे वल जा रहे हां, लेकिन जे तुसीं अपने विश्वास की उन्नति लगातार नहीं कर रहे हो तो अनंत जीवन बहुत दूर है तुहाडे तों। तो अनंत जीवन बहुत दूर है। लेकिन इस जगह ते परमेश्वर दा दास कहता है कि अपने विश्वास दे विच उन्नति करते जाओ। किद्दां उन्नति करिए अपने विश्वास दे विच? सवाल उठता है कि मैं अपने विश्वास नूं किस तरह मजबूत करा, मैं अपने विश्वास नूं किस तरह बढ़ावां। तुहानूं समझ आ रहा वचन समझ आ रहा कि तुसीं चाहुंदे हो कि परमेश्वर तुहाडे विश्वास नूं अज मजबूत करे। एक पिता प्रभु यीशु मसीह के कोल अपने बेटे नूं लैके आया और कहता है कि प्रभु जे तू कर सकता है तो मेरे बेटे नूं चंगा कर। प्रभु ने कहा, जे तू कर सकता है तो की मतलब होया? फिर उन्हें एकदम परमेश्वर दे के माफ़ी मंगी और कहा कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। कई बार सानू लगता है कि असीं परमेश्वर के उत्ते विश्वास करते हैं, पर सानू ये नहीं पता लगता कि असीं अपना जीवन अविश्वास दे विच गुजारते पे हैं। बाइबल दे विच लिखिआ है कि तुसीं अल्प विश्वासियों के वांगू चिंता ना करो कि तुसीं की खाओगे या की पहनोगे या कित्थे रहोगे। हालेलुया। की खाओगे, की पीओगे या की पहनोगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं सोसन के फुलों को उत्तम वस्त्र पाਉਂਦਾ हाँ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ नहीं ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों ना उत्तम वस्त्र पहनावांगा। अविश्वास क्रक्स इज दिस कि अविश्वास चिंता ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ है। कई बार ਅਸੀਂ ਇਹ सोचते हैं कि ਅਸੀਂ विश्वासी हाँ, लेकिन ਅਸੀਂ कई बार ਇਹਨਾਂ सोचों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ अविश्वासी बन ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। अविश्वास ਸਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ चिंता ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ है। अविश्वास परमेश्वर ਨੂੰ लिमिटेड कर ਦਿੰਦਾ है। अविश्वास ਸਾਨੂੰ सुपरनैचुरल तो नैचुरल रैलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ है। जिस तरह पतरस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि ਜਦੋਂ पानी के उत्ते चल रहा सी, तो जिन्नी देर उन्हें विश्वास किया कि मैनू प्रभु ने कहा है कि तू पानी के उत्ते चल के आ, तो वो सुपरनैचुरल उन्हें काम किए। एक बंदे दे लई, आम इंसान दे लई पानी के उत्ते चलना नैचुरल गल नहीं है, बट उन्हें एक सुपरनैचुरल काम किया। पर जिद्दां ही उहदे मन दे विच चिंता आई, उन्हें जदों आले दुआले तूफान नूं देखिया, तो फिर दोबारा नैचुरल पोजीशन दे विच आ गया और पानी दे विच डुबन लगा। अविश्वास साडे जीवन दे विच बहुत सारियां कमियां नूं लैके आंदा है। अविश्वास सानू परमेश्वर दे वायदे दे देश चों पहुंचण तो रोक दिंदा है। इसराइली लोगों ने परमेश्वर के उत्ते विश्वास नहीं किया। जे असीं देखिए पुराने नियम दे विच, ते उन्होंने परमेश्वर नूं कहा, जे तुसीं एक वर्ड्स पढ़नी चाहते हो, लिखा जबूर 78 की 20 तो 22 दे विच वो परमेश्वर नूं कहंदे हन कि परमेश्वर तू चट्टान दे विचों पानी तां कढ सकदा है, पर की सानू खाण दे लई रोटी भी दे सकदा है, कि तू सानू मांस भी दे सकदा है। वो इसराइली जिन्होंने एडे वड्डे वड्डे काम हुंदे देखे कि अपने सामने समुंदर, लाल समुंदर नूं दो फाड़ हुंदे हुए देखा और स्वर्ग दे विचों मन्ना उतरदा हुए देखा और इन्ने वड्डे वड्डे काम देखे, चट्टानां चों पानी निकलदा हुआ देखा, फिर भी परमेश्वर के उत्ते विश्वास नहीं किया और उन्होंने अपने अविश्वास के कारण परमेश्वर को क्रोध दवाया।
लिखा है बाइबल में, जे तुसी पढ़ो जबूर 78 ਦੀ 20 ਤੋਂ 22 ਆਇਤ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪढ़ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੂਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ से ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ, प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया। 5 आयत में लिखा है कि इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास में सद्गुण और सद्गुण में समझ। इत्थे नोट करने वाली गल है कि बाइबल दे विच लिखा है कि तुसी अपने विश्वास दे विच की करके यत्न करके लिखा है, डिलीजेंटली, मतलब पूरा जोर लगा के, पूरी अपनी पूरा ध्यान विश्वास दे उत्ते ला के, पूरी ताकत दे नाल, पूरे यत्न दे नाल। यत्न दे नाल किस तरह, जिस तरह बच्चे स्कूल दे विच पढ़ते हैं, वो पास होने के लिए पूरा यत्न करते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जिहड़े 90% तो अबव लैन लई मैरिट लिस्ट दे विच आउण दे लई यत्न करते हैं, मेहनत करते हैं। हालेलुया। वो सवेरे उठते हैं और अपने बॉडी नूं तैयार करते हैं और सवेरे उठ के सवेर तो ही 4 बजे 5 बजे तो 3 बजे तो पढ़ना शुरू कर देंगे हैं, हार्ड वर्क करते हैं। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के उत्ते की करना है, हार्ड वर्क करना है। विश्वास के उत्ते की करना है, मेहनत करनी है, विश्वास के उत्ते यत्न करना है। हालेलुया। और यत्न दे नाल विश्वास वध जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल च लिखा है कि जे तुसी राई दे दाने जिन्ना भी विश्वास करो तो पहाड़ नूं कहोगे समुद्र में चला जा तां भी चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन कम से कम राई दे दाने जिन्ना विश्वास, राई दा दाना सब तो ज्यादा ठोस हुंदा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उस ठोस विश्वास दे नाल मेरे अगे प्रार्थना करो। हालेलुया। यत्न दे नाल असीं अपने विश्वास नूं वधा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने शरीरिक जीवन नूं दी उन्नति दे वास्ते बहुत यत्न करते हैं। सवेरे उठते हैं, अपने कम्मां कारां दे उत्ते जांदे हैं, सवेर तो लैके शाम तक धुप नहीं, गर्मी नहीं, कुछ नहीं देखते, सारा दिन अपने शरीर नूं, अपनी संसारिक और शारीरिक जीवन की उन्नति के लिए सारा दिन काम करते हैं। हालेलुया। भैणां भी घर दे विच अपनी शारीरिक उन्नति के लिए सारा दिन काम करदियां हैं। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने लिए सारा दिन काम करदियां हैं, यत्न करदियां हैं। पर असीं अपने आत्मिक जीवन दे विच भी यत्न करना है। बिना यत्न तो असीं अपने विश्वास नूं वधा नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। ये यत्न करना एक इस तरह है, सपोज तुसी कोई नवा काम सीखते हो, तुसी कुकिंग करना सीखते हो, खाना बनाना सीखते हो, नवा नवा तुसी खाना बनाना सीखा है, और जब तुसी उस खाने नूं पहली बारी बनाया तो वो कुछ टेस्ट करता, कुछ तुहानूं अच्छा टेस्ट दिंदा है। नैक्सट टाइम तुसी सोचदे हो जे इहदे विच ये चीज़ होर पै जावे तो इहदा टेस्ट होर अच्छा हो जाएगा। और तुसी देखिए घर दे विच लेडीज़ जदों कोई स्पैशल डिश बनानी होवे तो उहदे विच कुछ स्पैशल मसाले पैंदे हैं, कुछ स्पैशल तो पाना पैंदा है, फिर वो सब्जी जिहड़ी है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है, वो डिश जिहड़ी तुसी बना रहे हो वो ज़्यादा टेस्टी बनती है, कुछ स्पैशल इंग्रीडिएंट्स नाल। कई भैणां खाना बनांदियां हन, कोई नॉर्मल जिहा खाना बनांदियां हन, कई बेसवादा बनांदियां हन, कोई बहुत स्वाद बनांदियां हन। बहुत सारिया लेडीज़ नूं असीं कॉम्पलीमेंट करते हैं कि जिहड़ा खाना तू बनाया वो बहुत ज़्यादा की है, टेस्टी है, तेरे हत्थ दे विच जादू है, तू जिहड़ी मर्जी सब्जी बना लवे उहदे विच बहुत अच्छा टेस्ट आंदा। हालेलुया। क्योंकि उन्हें उहदे उत्ते वर्क किया होया, उन्हें अपनी कुकिंग दे उत्ते वर्क किया होया।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਨ ਲਈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਨ ਲਈ, ਸਿੱਧ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 1:5, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, विश्वास पर की लिखा है? सद्गुण, सद्गुण। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਦਗੁਣ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਗੁਣ। ਸਦਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਯੋਰ ਮੋਰਲ ਹੈਬਿਟਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਲ ਹੈਬਿਟਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਮਰਤਾ ਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦਗੁਣ ਯਾਨੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦਗੁਣ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ, ਨਮਰਤਾ, ਭਲਾਈ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਦਗੁਣ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦਗੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਸੀਟ ਤੇ। ਰਾਈਟ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਦਰ ਪਾਵੇਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ
तेरा न्योत हारा है, जिन्हें तेनों इनविटेशन दिता है, वो तेनों पिछों दे उठा के अगे बिठावे आदर दे नाल। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल सानू बार बार दीन होना सिखाती है। बाइबल च लिखा है कि जेडे मन दे दीन हैं वो की हैं, पृथ्वी दे अधिकारी होणगे। हालेलुया। जेडे मन दे नंबर हैं, लिखा स्वर्ग दे अधिकारी होणगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा सानू कहता है कि अपने विश्वास के नाल सदगुण नू जोड़ लै, अपने अंदर गुणा नू भर लै। केवल ये विश्वास करना कि मैं चुनिया होया हाँ, मैं बुलाया गया हाँ, पर अपने गुआंढी दे नाल नफरत करना तुहाडे विश्वास नू, तुहाडे विश्वास के द्वारा तुहानू स्वर्ग दे विच प्रवेश नहीं दिवा सकदा। इस तरह का विश्वास तुहानू स्वर्ग विच प्रवेश नहीं दिवा सकदा। जे तुसी विश्वास करो कि मैं पहाड़ों को भी हिला देवां, पर तुसी प्रेम ना करो। बाइबल में लिखा है, जे असीं पहला कुरंथियां 13 अध्याय नूं पढ़ीए, उसदी पहली, दूजी ते तीजी आयत। 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3। ठीक है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, कहंदा भावें मैनूं इत्थे तक विश्वास होवे कि मैं पहाड़ों को हिला देवां, पर मेरे अंदर अपने गुआंढी दे लई प्रेम ना होवे, जे मेरे अंदर अपने नाल बैठण वाले विश्वासी दे लई मेरे मन दे विच प्रेम ना होवे, तां की लिखिया कि मैनू कोई लाभ नहीं होगा, फिर मैनू कोई लाभ नहीं। मैं एक ठनठनांदा हुआ पीतल ते झंझनाती हुई झांझ जो बाइबल च लिखिया खाली है। वो विश्वास तुहानू किसी भी स्तर दे उत्ते नहीं लेके जा सकता है। वो विश्वास जिहड़ा मुर्दा है वो किसी भी तरह की आशीष तुहाडे जीवन दे विच नहीं लेके आ सकता, पर एक जिंदा विश्वास ही तुहाडे जीवन दे विच आशीषां दे रस्ते नू खोल दिंदा है। आमीन। एक जिंदा विश्वास ही सानू स्वर्ग दे विच प्रवेश दिवा सकदा है। हालेलुया। सिर्फ ये विश्वास करना कि मैं छुड़ाया गया हाँ, मैं बचाया गया हाँ, या मेरे जीवन दे विच कॉलिंग है, या मेरे जीवन दे विच परमेश्वर ने मैनू अपने पवित्र लहू नाल धो दिता है, इन्ना ही काफ़ी नहीं है। पर विश्वास दे नाल नाल साडे अंदर गुण भी होने चाहिए हैं। वो गुण जिहड़े प्रभु यीशु मसीह दे विच सी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप नू दीन कीता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप नू दीन कीता। वो गुणा नाल भरिया होया सी, वो प्रेम नाल भरिया होया सी, तरस नाल भरिया होया सी। वो दूसरे लोगों को देख के तरस करदा सी। जे तुहाडे अंदर प्रभु वाले गुण हन तां तुहाडा विश्वास कार्यकर विश्वास है, कम्मां वाला विश्वास है। हालेलुया। इसलिए विश्वास दे नाल नाल सदगुणा दा होना भी बहुत जरूरी है। तुहाडे अंदर गुणा दा होना भी बहुत जरूरी है। दूसरे नू उखड़ी कुहाड़ी की तरह पै जाना, हर वेले क्रोध दे विच भरे रहना, ये परमेश्वर के गुणों दे विच नहीं है। प्रभु यीशु मसीह शांति दे परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह नू शांति का राजकुमार कहा गया। जे तुहाडे अंदर शांति नहीं है और तुसी छोटी जी गल दे उत्ते भड़क पैंदे हो तां इहदा मतलब तुहाडे अंदर सदगुण नहीं हैं, परमेश्वर के गुण नहीं हैं। लिखिया बाइबल दे विच कि प्रभु यीशु मसीह गाल नू सुन के गाल नहीं सी कढ़दा। हालेलुया। लिखिया वो धुआं दिंदी हुई बत्ती नू भी नहीं सी बुझाउंदा। वो मन दा नम्र सी, वो मन दा दीन सी, वो तरस खांदा सी, वो प्रेम करदा सी। इसलिए जे तुसी विश्वास करदे हो कि सचमुच तुसी पिता दे भेजे हुए हो पर परमेश्वर की बुलाहट तुहाडे जीवन विच है, तो अपने विश्वास दे उत्ते काम करो। अपने विश्वास दे नाल चंगे गुणां नू भी जोड़ो। कल्ला ये विश्वास कर लेना कि मसीह ने मैनू बचा लिया, पर तुहाडा गुआंढी तुहाडे विषय च गवाही देवे कि तुसी तुहाडे नालों लड़ाका कोई बंदा नहीं है। जो तुहाडा गुआंढी तुहाडे लिए इहो जी गवाही दे रहा है पर तुसी कहंदे हो कि मैनू विश्वास है कि मैं बचाया गया हाँ, तो वो विश्वास मरिया होया विश्वास है। वो विश्वास जिंदा विश्वास नहीं है। लेकिन अपने जीवन दे विच सदगुणां नूं लियाओ। अपने विश्वास दे नाल सदगुणां नूं जोड़ते जाओ। चंगे गुणां नूं अपने जीवन दे विच लैके आओ।
ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ अन्य ਜਾਤੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ अन्य ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਟਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਗਵਾਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਤਗੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਤਗੁਣ ਪਰ ਸਮਝ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਗੁਣ ਤੇ ਸਮਝ। ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ? In English it is written knowledge, ਗਿਆਨ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝ। ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪੋਸਟਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਲੱਭੀਏ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਫਨਸ ਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਫਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਫਨਸ ਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਵੇ। ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਖਾ ਲੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਬਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਚਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸ ਔਰ ਵਚਨ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰयम। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? समझ पर संयम। समझ पर संयम। संयम ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਦਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰयम ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰयम ਕੀ ਹੈ? ਸੰयम ਹੈ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਰੋਮੀਓ 8:12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਕੱਟੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9:27 ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਜਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ? ਨਹੀਂ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੰयम, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਫਲੈਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰयम ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦਗੁਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬਲਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਮੋਬਾਈਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, Facebook ਤੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਦੇ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਯਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਧਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿਰ ਧਰਨ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤਾਰਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੱਥਰ ਕੇ ਫੇਰ ਢਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤਾਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਧੁਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਧੁਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, अपनी पत्नी दी। परमेश्वर दे राज दी धुन किहनूं है? अज किहदे मन दे विच 24 घंटे परमेश्वर दे राज दे बारे चलदा रहता है कि मैं खुदा दे राज नूं वधाउणा है, मैनूं परमेश्वर ने चुनिया है, मेरे द्वारा परमेश्वर ने काम लेने हैं, मैं उस बुलाहट दे उत्ते काम करना है। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਯਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯਮ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਸੰਯਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कितना कुछ विश्वास के नाल नाल करना जरूरी है। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਤਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਨਾਲ ਸਮਝ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੰਯਮ, ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ। ਧੀਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਰ, परख ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਰੀक्षा ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परीक्षा ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ बने रहना और सच्चाई दे नाल अड़े ते खड़े रहना। बाइबल च लिखा, प्रभु ने कहा मैं ही राह, सच्चाई ते जीवन हां। सच्चाई दे नाल खड़े रहना, चाहे मौत भी आ जाए तां भी सच दे नाल खड़े रहना, चाहे मौत भी आ जाए तां भी सच दे नाल खड़े रहना। हालेलुया। चाहे जिन्नी भी ताड़ना आवे, चाहे जिन्नी भी ताड़ना आवे, सच दे नाल खड़े रहना। चाहे साडा नुकसान भी हो जाए तां भी सच दे नाल स्थिर खड़े रहना। इहनूं कहंदे हन धीरज। हालेलुया।
प्रभु के हुक्मां नूं ना छड्डना, चाहे जिन्नी मर्जी मुसीबत आ जाए। जिस तरह दानियल दे उत्ते मुसीबत आई, शद्रक मेशक ते अबदनगो दे उत्ते मुसीबत आई, पर वो फिर भी परखते समय खड़े रहे। जदों सचमुच ताड़ना आएगी, जदों परख दा समा आएगा, उस समय तुसीं की करोगे? कि तुहाडा विश्वास इन्ना ही है बस कि चर्च दे विच आना, तालियां बजाना, वर्शिप करना, उच्ची उच्ची गाना, उच्ची उच्ची स्वर्गीय भाषा विच प्रार्थना करना, लेकिन परख दे समय तुसीं डोल जांदे हो? अज भी विश्वासी लोगों के सामने जो जाता है जैमसी की बुलाने तो भी डरता है। बाकी सारी गल्लां उच्ची उच्ची करूंगा, जैमसी होली भी नहीं बोलेगा, किसी ने सुनना चाहे कि मसीह की जय कर दी। होर लोग अपने देवी देवताओं की जय गज के बुलाते हैं, तुसीं क्यों नहीं जैमसी की बुलाते उच्ची करके? कि साडे प्रभु ने जय नहीं पाई है, कि वो जयवंत नहीं है? हालेलुया। परख दे समय भी धीरज नूं रखना, इत्थे तक कि मौत तक, इत्थे तक कि मौत तक भी धीरज नूं धर के रखना, चाहे सानू किसी तरह का भी नुकसान उठाना पवे। हालेलुया। विश्वास दे नाल धीरज नूं रखना। जदों तुसीं परमेश्वर दीआं आशीषां दे नाल आनंदित हुंदे हो, ਉਹ आशीषां ਜਿਹੜੀਆਂ परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, पर ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ आशीषां देख के नहीं ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पर जे तुसीं दूसरे ਨੂੰ सोच के ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸੋਫਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਘਟੀਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, क्योंकि विश्वास के नाल आशा पैदा होती है। बाइबल च लिखा विश्वास के नाल आस पैदा होती है। जे असीं अपने विश्वास को मजबूत रखिए तो असीं आस कर सकते हाँ कि परमेश्वर जिस तरह तू दूसरे लोगों के जीवन में काम करता है, उतने मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। हालेलुया। विश्वास आशा नूं लैके आंदा है, आस नूं लैके आंदा है। और अगे लिखा है कि भगती दे नाल भाईचारे की प्रीति, भगती दे नाल भाईचारे की प्रीति। भाईचारा की है? भाईचारा की है? भाईचारे की प्रीति तो की समझते हो तुसीं? अपने आंढियां नाल, अपने गुआंढियां दे नाल प्रेम करना, अपने नाल दे विश्वासी भाई भैणां दे नाल प्रेम करना, इत्थे तक कि उन्हां दे लई जान भी दे देनी, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने की। उन्हें भाईचारे की प्रीति शो की। यीशु मसीह साडा वड्डा भरा है, तुसीं जानते हो। असीं इक्को ही पिता की संतान हाँ, वो पहलोठा है और असीं छोटे हाँ। हालेलुया। और उन्हें भाईचारे की प्रीति दिखाई, उन्हें साडे लिए अपनी जान भी दे दी। कि तुसीं अपने किसी भैन भरा लिए अपनी जान दे सकते हो? कि इस हद तक कोई प्यार करता है किसी को? हम बाइबल में लिखा किसी की भलाई के कारण तुसीं किसी के लिए जान देवो, ये तो सहज है। कोई तुहाडे लिए चंगा काम करता है, कोई तुहाडे लिए अपना जीवन दे रहा, तुसीं उहदे लिए अपना जीवन दिओ, तो ये तो सहज है। पर किसी पापी दे लिए या किसी दुख देने वाले दे लिए जिहड़ा तुहानूं बार बार कलेश दिंदा, कि तुसीं उहदे लिए अपनी जान दे सकते हो? पर प्रभु ने धर्मियां ते पापी दोनों लिए अपनी जान दी। दुख के समय घर के लोग भी छड्ड के चल जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रीति दिखाई, सानू वो भाईचारे का प्रेम दिखाया, और उस प्रेम के नाल सानू चलण दे लई कहा। लिखा है कि असीं अपने विश्वास दे विच उस भाईचारे की प्रीति नूं भी जोड़ लईए। जे असीं मूँह दे नाल कहिए कि असीं विश्वास करते हाँ, लेकिन अपने गुआंढी नाल प्यार ना करिए, तो वो विश्वास मरिया होया विश्वास है। वो विश्वास तुहानूं किसी जगह ते नहीं लैके जा सकता। वायदे के देश दे विच तो बिल्कुल नहीं लैके जा सकता। वो वायदे का देश जिहड़ा सियोन देश परमेश्वर ने तैयार किया अपने लोगों के लिए, उस देश दे विच तां कदी भी एंट्री नहीं होएगी। असीं अपने मूँह नाल कहंदे हां कि असीं विश्वास करदे हां, असीं अनंत जीवन विच चलदे हां, पर जद तक ये गुण साडे अंदर नहीं हैं, जे साडे अंदर प्रेम नहीं है, बाइबल दे विच लिखिआ कि जिहड़े भरा नूं तू देखदा है, जे तू उहनूं प्रेम नहीं कर सकदा, तो उस पिता नूं किद्दां प्रेम कर सकदा जिहनूं तू देखदा ही नहीं? उस परमेश्वर नाल किद्दां प्रेम कर सकदा? पहला यूहन्ना दे विच लिखिआ
ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭੈਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। प्रेम प्रेम यानी परमेश्वर नाल प्रेम, प्रेम यानी मनुखा नाल प्रेम, प्रेम यानी उहदी सृष्टि नाल प्रेम, प्रेम उहदे वचन दे नाल। हालेलुया। प्रेम परमेश्वर कहता है प्रेम निष्पाप होना चाहिए है, निष्कलंक होना चाहिए है। प्रेम सारे पापां नूं ढक दिंदा है। जिस तरह प्रभु ने साडे सारे पापां नूं अपने पवित्र लहू दे नाल ढक दिता। जे एक विश्वासी अपने दूजे विश्वासी भैणां भरावां दे पापां नूं ढकदा नहीं बल्कि उजागर करता है। तुसीं समझ रहे हो मेरी गल नूं? जे एक विश्वासी भैण भरा अपने विश्वासी भैण भरा दा ते पापां नूं ढकण दी बजाय उहनूं उजागर करदा है, उहनूं लोकां दे सामने लैके आंदा है, दूसरिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए बजाय कि दूसरियां दी गलतियां देखण दे उन्हां नूं सच्चे हिरदे दे नाल प्रेम करो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस पाप दे विचों इस मेरे भैण भरा नूं बाहर कढ दे। हालेलुया। ओही सच्चा प्रेम है। अविश्वासी जीवन दे विच असीं अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन नूं समझ ही नहीं पांदे हां कि असीं अपने आत्मा दे किहड़े स्तर दे उत्ते हां। सानूं लगदा है कि असीं बहुत आत्मिक हां, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਲੀ लाइन में। दूजा पत्रस 1:8। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन कहता कि जे ये गल्लां विश्वास दे नाल सतगुण, सतगुण नाल समझ नाल संयम नाल धीरज नाल भक्ति नाल भाईचारे दी प्रीति ते भाईचारे दे नाल प्रेम, जे ये सारियां गल्लां तेरे विच
वर्तमान रहन यानी कि बनिया रहन ते वधदियां जान तां तुहानू मसीह यीशु की पहचान दे विच कदे भी निकम्मे ते निष्फल नहीं होण देणगियां। बहुत सारे लोग विश्वास दे विच आउंदे हन लेकिन वो बेफल हुंदे हन। बाइबल दे विच लिखिया एक क्रेते दी कलीसिया दे बारे परमेश्वर दा आत्मा दसदा है। पौलुस तीतुस नू लैटर लिखदा है। तीतुस दी पत्री 1 अध्याय दी 12 ते 13 विच लिखिया कि क्रेते दे लोग जिहड़े सी वो पियक्कड़ सी, वो पेटू सी, वो मसीह दे विच तां सीगे पर अपने शरीर दीयां लालसावां नूं पूरीआं करदे सी। आत्मा दे काम उन्हां दे जीवन दे विच नहीं सी। आत्मा दे काम, विश्वास दे काम उन्हां दे जीवन दे विच नहीं सी। वो निष्फल लोग सी। कलीसिया तां सी पर निष्फल कलीसिया सी। उन्हां दे उत्ते कोई फल नहीं सी लगे हुए। क्यों? क्योंकि उन्हां दे अंदर विश्वास दी घटी सी, उन्हां दे अंदर सतगुण दी, संयम दी घटी सी। वो पियक्कड़ लोग सी। उन्हां दे अपने अंदर गुण नहीं सी पाए, उन्हां दे अंदर धीरज नहीं सी। वो परमेश्वर दी खोज नहीं सी करदे पर वो सिर्फ चर्च दे विच आउंदे सी। ते परमेश्वर दा दास पौलुस तीतुस नूं लिखदा है कि इदां दे लोकां नूं ताड़ना दे। जे पढ़ी असीं तीतुस दी पुस्तक 1 अध्याय ओदी 12 ते 13 आयत नूं पढ़ांगे। उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये गवाही सच है, इसीलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वह विश्वास में पक्के हो जाएं। हालेलुया। पौलुस अपने चेले तीतुस नूं कह रहा है कि अपनी कलीसिया नूं समझा, ताड़ना दे कि वो लोग झूठे, दुष्ट पशु, आलसी पेटू ना बनन, बल्कि उन्होंने चेतावनी दे कि अपने विश्वास दे विच पक्के हुंदे जाण। अपने विश्वास दे विच पक्के हुंदे जाण। शैतान दे फंदियां नूं अपने उत्तों ला के परमेश्वर दीयां आशीषां नूं अपने जीवन दे विच लै लैण। परमेश्वर दे गुणां नूं अपने जीवन दे विच लै लैण। ਉਹਦੇ ਸਤਗੁਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੰयਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੀਤੁਸ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹੈ, ਕਰੇਤੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੂ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਹੈ। ਆਲਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਲਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਸਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਉਹ ਉਸ ਦਾਸ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। और वापस उसे ही पुस्तक दे विच लिखिया, दूजा पतरस 1 अध्याय दी 9 आयत दे विच कि जेड़े लोग इस तरह नहीं चलते, जेड़े अपने विश्वास दे नाल नाल इन्हां कम्मां नूं नहीं करते, वो अन्ने हन। की लिखिया सी पढ़ांगे, दूजा पतरस 1 दी 9। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखिए जड़ा इन्हां गल्लां नूं नहीं सुन अपने विश्वास दे नाल जोड़दा तो की है, अन्ना है। उन्होंने नहीं पता कि जीवन दे विच ओहदा स्थान की है, आत्मा दे जीवन दे विच ओहदा स्थान की है। बार बार परमेश्वर दा आत्मा मैनूं एक गल कहण लई कहंदा है कि मूँह दे नाल बोलिया गया विश्वास ही काफ़ी नहीं है स्वर्ग दे विच प्रवेश करन दे लई। केवल ये कह देना कि मैं विश्वास करता हाँ काफ़ी नहीं है, पर अपने विश्वास के उत्ते काम करना जरूरी है। उस विश्वास नूं कम्मां दे द्वारा प्रगट करना जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, जिहड़ा नहीं इन्हां कम्मां नूं करदा वो अन्ना है तो धुंधला देखदा है ते अपने पापां तो धुल के शुद्ध होण नूं भुल बैठा है। उन्हों याद ही नहीं है, उन्होंने याद ही नहीं है उस दया के बारे कि केड़ी परमेश्वर ने दया मेरे उत्ते कीती है। मैं इन्ना पापी सी, इस योग भी नहीं सीगा कि परमेश्वर की हजूरी दे विच बैठ सकदा, पर प्रभु ने मेरे पापां नूं धो दिता, साफ कर दिता।
परमेश्वर का दास कहता है इस जगह के उत्ते कि वह भुल बैठा है। पतरस कहता कि वह भुल बैठा है अपने साफ किए जान नूं, शुद्ध किए जान नूं। जे तुसीं अपने विश्वास के उत्ते काम नहीं करते हो तो भुल बैठे हो कि परमेश्वर ने तुहाडे उत्ते किहड़ी दया की है। जे तुसीं उसकी दया नूं याद रखो तो तुसीं उहदे विश्वास के उत्ते भी काम करोगे, भगती दे विच भी बनोगे, भाईचारे की प्रीति भी रखोगे, एक दूसरे नाल प्रेम भी रखोगे, प्रभु के गुणों को अपने जीवन के विचों दी प्रगट करोगे। बाइबल च लिखा कि तुसी एक चुनिया हुआ वंश हो, राज पदधारी याजकां दा समाज हो, परमेश्वर दी निज प्रजा हो। तुसी इसलिए अंधकार विचों ज्योति च बुलाए गए ताकि परमेश्वर के गुणों को प्रगट करो। आमीन। परमेश्वर के गुण साडे विचों दी प्रगट होने चाहिए हैं। ये सारे गुण प्रभु यीशु मसीह दे विच सी। प्रभु यीशु मसीह नूं विश्वास सी, प्रभु यीशु मसीह दे विच सदगुण सी, ओदे विच चंगे गुण सी, वो समझ नाल भरिया होया सी, ज्ञान नाल भरिया होया सी, ओदे अंदर संयम सी, ओदे अंदर धीरज सी, ओदे अंदर भगती सी। वो आप खुद परमेश्वर हुंदा होया भी दिन दिन रात रात परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करता सी। जब उन्हें पता सी कि वो सलीब के उत्ते चढ़ाया जाना है, उस रात भी वो रो रो के हंझू बहा बहा के अपने पिता के अगे प्रार्थना कर रहा सी। हालेलुया। प्रभु के अंदर विश्वास दे नाल सारे गुण सी और इसलिए वो स्वर्ग दे विच आदर दे नाल उठाया गया। हालेलुया। स्वर्ग दे विच आदर दे नाल उठाया गया। वो बार बार इस कॉन्शियस दे विच रहिंदा सी कि मैं ते मेरा पिता एक हाँ। उन्होंने अपने आत्मा के स्तर का पता सी। वो उस आत्मा के स्तर दे विच चंगाई दे काम करता सी, छुटकारे दे काम करता सी, लोकां नूं मुर्दियां नूं जिंदा करता सी। उस कॉन्शियस दे विच बनिया रहिंदा सी, उस विवेक दे विच बनिया रहिंदा सी, क्योंकि उहदा विश्वास एक उच्च स्तर का विश्वास सी। एक पल भी वो इस गल नूं नहीं सी भुलदा कि मैं पिता विच ते पिता मेरे विच है। वो बार बार कहता सी जो कुछ मैं अपने पिता नूं करदा देखदा मैं उही करदा हां, जो कुछ मेरा पिता मैनू कहता है मैं वही करता हाँ। कि तुसी अपने स्वर्गीय पिता की आवाज इस तरह सुनते हो कि तुसी वही कुछ करते हो जो पिता तुहानू करन नू कहता है, कि तुसी उहदे गुणां नाल भरे होए हो, कि उहदे गुण तुहाडे विचों दी प्रगट हुंदे हन, कि मसीह तुहाडे विचों दी प्रगट हुंदा है, कि पवित्र आत्मा दे फल तुहाडे विचों दी प्रगट हुंदे हन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है अन्ने ना बनो, डोंट बी अ शॉर्ट साइटेड, धुंधला ना देखो, बल्कि आत्मा दे विच साफ साफ देखना शुरू करो, अपने विश्वास दे विच वधदे जाओ। हालेलुया। और अगली लास्ट वर्स में ਅਸੀਂ पढ़ांगे कि लिखा है, इसी कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओ। हालेलुया। बाइबल च लिखा है कि जे तुसी अपने विश्वास दे विच इन्हां सारियां चीज़ां नूं जोड़ के चलदे जाओ तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। इस संसार दे विच कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। शैतान कभी भी तुहानूं गिरा नहीं सकेगा, वो तुहाडे सामने कभी भी रोड़ा नहीं बन सकेगा तुहानूं सुट्टण दे लई। कभी भी ठोकर नहीं खाओगे जे तुसी विश्वास दे विच वधदे जाओ, क्योंकि विश्वास सानू परमेश्वर दे कोल लेके जाता है। अगली वर्ष में लिखा, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। की लिखा, इस रीति से, इस तरह ही अपने विश्वास दे विच इन्हां सारियां चीज़ां नूं जोड़ के ही तुसी प्रभु दे विच, उद्धारकर्ता यीशु मसीह दे विच, अनंत राज दे विच बड़े आदर दे नाल प्रवेश करोगे। हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु ने बड़े आदर दे नाल स्वर्ग दे विच प्रवेश किया, इट इज अ गुड न्यूज़ फॉर अस। इस तो वध के साडे लई आनंद दी गल होर नहीं है कि असीं जे विश्वास दे नाल प्रभु दे गुणां नूं प्रगट करिए, इन्हां चीज़ां नूं अपने जीवन दे विच रखिए, तां असीं आदर दे नाल परमेश्वर दे स्वर्ग राज दे विच प्रवेश करांगे। हालेलुया। पर मैं फिर तो तुहानूं दसदी हां, केवल मूँह दे नाल विश्वास करन वाले विश्वासी स्वर्ग दे राज दे विच कदी भी प्रवेश नहीं कर पाणगे। पर जिहड़े लोग यतन दे नाल अपने विश्वास दे विच उन्नति करते हैं,
ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਉਣਗੇ, प्रतिफल ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾक्य 22 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। प्रभु की कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और आमीन ओमेगा। आमीन हालेलुया। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸ਼ੀਘ्र ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, पर कादे लिए लेके आ रहा है? लिखा है तेरे कम्मा दे लिए। ये नहीं लिखा कि जिस तरह का तेरा विश्वास होएगा उस तरह का तेनू रिवार्ड मिलेगा, पर वो कम्मा दे अनुसार सानू रिवार्ड देगा। हालेलुया। वो साडे कम्मा दे अनुसार सानू प्रतिफल देगा। असी अपने कम्मा दे करके ही स्वर्ग दे राज दे विच प्रवेश करांगे। हालेलुया। धर्म दे काम नहीं, विश्वास दे काम। ये विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, मसीह महिमा की आशा मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। वो विश्वास कि मैं मसीह को प्रगट करना है, मसीह के गुण मेरे विचों भी प्रगट होने चाहिए हैं, मसीह की आत्मा के फल मेरे विचों भी प्रगट होने चाहिए हैं। इस कॉन्शियस दे विच रहना, इस विवेक दे विच रहना और अपने विश्वास दे विच मजबूत होंदे रहना। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुसी अपने विश्वास दे विच उन्नति करते जाओ, अपने विश्वास दे विच उन्नति करते जाओ और उन्नति करते हुए अनंत राज दे विच प्रवेश कर जाओ। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं नहीं चाहता और ना ही मेरा पिता चाहता है कि एक भी रूह नाश होवे। प्रभु नहीं चाहते कि ओदे कोल आउण वाला एक भी जन नाश होवे। प्रभु पतरस नूं कहते हैं कि पतरस शैतान मैनू तेरे तो खो लैन दे विच है, वो मेरे तो मंगदा है तेनू कि तेनू छज की तरह छट देवे, जिद्दां दाणे छज विच छड्डे जांदे हन उदां तेनू भी छट देवे, पर प्रभु किसी नू छड्डदा नहीं है। हालेलुया। प्रभु तुहानू छड्डेगा नहीं। अगर तुसीं बाइबल दे विच देखो तो पतरस ने जदों प्रभु यीशु मसीह नू कहा कि प्रभु तेरे नाल इदां ना होवे कि तू सलीब दे उत्ते चढ़ाया ना जावे, तू दुख ना झल्ले, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान मेरे तो दूर हो जा। पढ़े तुसी बाइबल में? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नूं शैतान कह के बुलाया कि शैतान मेरे तो दूर हो जा। पर जे तुसी अगे 4-5 वर्षा छड्ड के अगे पढ़ो तो लिखिया कि 6 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस नूं रूपांतरण दे पर्वत दे उत्ते लेके गया। हालेलुया। किथे लेके गया? जिथे प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। प्रभु यीशु मसीह अपनी ग्लोरी दे नाल पतरस दे उत्ते प्रगट होए, जिथे वो मूसा दे नाल ते एलिया दे नाल गल्लां करदे सी। जे पतरस दे विच शैतान सी तो प्रभु नूं की लोड़ सी इन्नी गहराई दीयां गल्लां विच ओहनूं लेके जाण दे लई। लेकिन परमेश्वर चाहुंदा है तुहानूं गहराई दे विच लेके जाना। परमेश्वर चाहुंदा है तुहानूं गहराई दे विच लेके जाना, क्योंकि उस गहराई दे विच वो आप रहिंदा है। हालेलुया। वो चाहता है तुसी ओदी ऊंचाई नूं, तुसी ओदी गहराई नूं, ओदी चौड़ाई नूं, ओदी ऊंचाई नूं तुसी जान लो। हालेलुया। तुसी जान लो कि ओदा प्यार कितना महान है तुहाडे लई। तुसी जान लो कि ओदा प्यार कितना उच्चा है, कितना महान है कि वो तुहानूं छड्डना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि तुसी अपने विश्वास दे विच उन्नति करते जाओ। वो नहीं चाहता कि तुसी अपने विश्वास दे विच डिग जाओ। हालेलुया। इसलिए वो बार बार पतरस नूं खड़ा करता सी। इनकार करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह पतरस दे कोल गए। इनकार करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह थोमा दे कोल गए। प्रभु ने अपने किल्लां दे निशान उन्हें दिखाए, देख मेरे हाथ दे विच निशान, ते अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुसी विश्वासी बनो। अज असीं सारी अविश्वास की आत्मा नूं अपने जीवन दे विचों जाण दी आग्या देवांगे। सारी अविश्वास की आत्मा नूं, एक आत्मा है जिहड़ी तुहानूं विश्वास दे विच वधन नहीं दिंदी है। विश्वास परमेश्वर का दिता हुआ वरदान है। आज असीं परमेश्वर के सामने अपने मुंह नूं खोल के अंगीकार करांगे कि परमेश्वर मैं तेरे विश्वास दे विच वधना चाहुंदा हां, मैं विश्वास दे विच वधदा जावांगा।